देखो, सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूएसए और इजराइल मिलके ईरान पर अटैक किस वजह से करते हैं। अब यूएसए या इजराइल कोई भी रीज़न दें कि वो ईरान पर क्यों अटैक कर रहे हैं, या फिर ईरान में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, ये भी रीज़न देते हैं। लेकिन मेन रीज़न क्या है जो यूएसए और इजराइल ईरान पर अटैक करते हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, सबसे पहला रीज़न क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अगर ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लिया तो वो इजराइल पर अटैक करके इसराइल को ख़त्म कर सकता है। एक तो इसराइल का ये डर है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ये हो गया दूसरा रीज़न। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज दूर होती है। अगर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ठीक तरीके से डेवलप कर लिया तो उसकी रेंज इसराइल तक भी जा सकती है और यूरोप तक भी जा सकती है। थर्ड रीज़न है क्रूड ऑयल रिजर्व। ईरान एक बहुत बड़ा देश है जहां पर बहुत सारे ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं, और जहां जहां ऑयल रिजर्व होंगे वहां वहां पर यूएसए की नज़र होगी। इसके पीछे क्या रीज़न है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं ये भी बता दूंगा। अभी देखो, वेनेजुएला के लीडर को उठा लिया यूएसए ने, क्योंकि वेनेजुएला में भी ऑयल के बहुत बड़े भंडार हैं। तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी ऑयल के भंडार होंगे वहाँ पर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है मेन, वो अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट में पूछ लेना। ये हो गया थर्ड रीज़न। अब चौथा रीज़न आता है, ये 3H। अब याद रखो, ईरान इन 3 मिलिटेंट ग्रुप जो हैं, कौन कौन से? हमास, हिजबुल्ला और थर्ड ग्रुप जो है ह्यूतीस, इन तीनों ग्रुप को मदद करता है। ईरान क्या करता है ना, जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इन तीनों ग्रुप को दे देता है। अब ये तीनों ग्रुप मिलके क्या करते हैं, ये तीनों ग्रुप इन मिसाइल से हमला करते हैं, किस पर? इजराइल पर। अब इजराइल चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इसका बंद करा दिया जाए, ताकि ये तीनों ग्रुप मिलके इजराइल पर अटैक ना कर पाएँ। और अगर इसके साथ साथ अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो उन बैलिस्टिक मिसाइल से ये तीनों ग्रुप इजराइल को ख़त्म कर सकते हैं, यूरोप तक अपने न्यूक्लियर बॉम्ब पहुंचा सकते हैं। ये रीज़न हो गया कि इजराइल किसी भी तरीके से ईरान के ये प्रोग्राम चालू नहीं रहने दे सकता, ना ही न्यूक्लियर प्रोग्राम, ना ही बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ये रीज़न है। अब यूएसए क्यों मदद कर रहा है इसराइल की? क्योंकि यूएसए इसराइल का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। क्यों फ्रेंड है, उसके भी कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसराइल एक तो टेक्नोलॉजी शेयर करता है अपनी यूएस के साथ, दूसरी चीज़ अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर करता है यूएस के साथ, तीसरी यूएस को कंट्रोल चाहिए। देखो, यूएस को कंट्रोल चाहिए मिडिल ईस्ट पर। अब मिडिल ईस्ट पर यूएस इतनी दूर से कंट्रोल तो कर नहीं सकता, तो वो किसकी हेल्प लेता है? इजराइल की, क्योंकि इजराइल मिडिल ईस्ट के पास है। ठीक है, अब इजराइल की मदद से वो मिडिल ईस्ट पर कंट्रोल लेता है। इजराइल को खतरा मतलब यूएसए का कंट्रोल गया। इस वजह से इजराइल और यूएस ने मिलके ईरान पर अटैक किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।